ट्रेडिंग का माइंड गेम पार्ट 1 आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देखें और फिर पार्ट 2 देखें। तभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का फोकस सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज पर नहीं है। आज हम उस चीज की बात करेंगे जो असल में 90% ट्रेडर्स को कामयाब होने से रोकती है, और वो है माइंडसेट। हम देखेंगे कि ये एनालिसिस का जाल क्या है, अपने डर पर कैसे काबू पाएं और उस जोन में कैसे पहुंचें जहां टॉप ट्रेडर्स असल में ऑपरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम मुश्किल से शुरू करते हैं। मतलब एक सवाल जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में आता है कि हम सीखते तो बहुत कुछ हैं, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, दुनिया भर के पैटर्न्स, लेकिन जब ट्रेड लेने का सही मौका आता है ना, तो हम बस फ्रीज हो जाते हैं, एक्शन ही नहीं ले पाते। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भर गई है कि वो फट जाएगा, पर उंगलियां बाएं या सेल बटन दबा ही नहीं पाती। तो ऐसा होता क्यों है कि जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसी चीज को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये तब होता है जब हम मार्केट में 100% निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी ढूंढने लगते हैं। हम चाहते हैं कि आरएसआई भी हाँ बोले, एमएसीडी भी कंफर्म करे, प्राइस एक्शन भी चीख चीख कर कहे कि ये ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट देगा। और सच ये है कि मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। और यही सबसे बड़ा सच है जिसे समझना जरूरी है। डर मार्केट से नहीं आता। मार्केट तो बस ऊपर नीचे होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। डर असल में हमारी इस उम्मीद से आता है कि हम हर बार सही होंगे। जिस दिन हम निश्चितता की ये खोज छोड़ देंगे ना, डर अपने आप कम होने लगेगा। अच्छा, तो अगर निश्चितता खोजना ही एक जाल है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? इसका सल्यूशन क्या है? कोई नया इंडिकेटर? इसका सल्यूशन कोई नया इंडिकेटर नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। हमें एक कह सकते हैं मेंटल ब्रिज बनाना होगा। ये ब्रिज एक एमेच्योर यानी शौकिया मानसिकता को एक प्रोफेशनल मानसिकता से जोड़ता है। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात अच्छी तरह जानता है कि ट्रेडिंग निश्चितता का नहीं, बल्कि संभावनाओं का यानी प्रोबेबिलिटीज का खेल है। वो भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता, वो बस वर्तमान में जो हो रहा है उस पर सही तरीके से रिएक्ट करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कसिनो मानसिकता। अब आप ही सोचिए, क्या कसिनो हर एक गेम में जीतता है? नहीं ना। लेकिन लंबे समय में हमेशा कसिनो ही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एज होती है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही आपकी वो एज है। कुछ ट्रेड्स में नुकसान होगा, ये बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी में दम है तो लंबे समय में आप ही जीतेंगे। यार, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कसिनो की तरह सोचो, लेकिन जब स्क्रीन पे अपना असली पैसा लाल होता दिखता है ना, तो सारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। डर हावी हो ही जाता है। तो उन इमोशंस को, उन रुकावटों को प्रैक्टिकली कैसे दूर करें जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और सच कहूं तो असल में बस 3 ही बड़े डर हैं जो हमें रोकते हैं। पहला, गलत होने का डर, जो हमारे ईगो से जुड़ा है। दूसरा, पैसा खोने का डर, जो तब आता है जब हम अपना रिस्क मैनेज नहीं करते। और तीसरा, मौका चूक जाने का डर, जिसे हम फोमो भी कहते हैं, और ये लालच से पैदा होता है। इन तीनों को समझना और इन पर काबू पाना ही असली खेल है। और इन डरों पर काबू पाने का एक सबसे ताकतवर तरीका है डिटैचमेंट। मतलब जो भी नतीजा हो उससे खुद को इमोशनली अलग कर लेना। एक बार जब आपने सोच समझकर अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड ले लिया, तो आपका एक्टिव काम वही खत्म हो गया। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ट्रेड लेने के बाद तो पीएनएल देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बिल्कुल। और बस यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर का फर्क साफ हो जाता है। एक प्रोफेशनल हर ट्रेड को एक अकेली ताज़ा घटना की तरह देखता है। उसे पिछले प्रॉफिट की खुशी या पिछले लॉस के दुख से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अगर आप पिछले लॉस का बोझ लेकर अगला ट्रेड लेंगे तो आप डर के मारे या तो जल्दी निकल जाएंगे या ट्रेड लेंगे ही नहीं। और जब आप इन डरों पर काबू पा लेते हैं और डिटैचमेंट करना सीख जाते हैं, तब आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंचते हैं जिसे टॉप परफॉर्मर्स द जोन कहते हैं। ये ट्रेडिंग का कह सकते हैं अल्टीमेट गोल है। द जोन, ये क्या चीज है? ये तो किसी स्पोर्ट्स मूवी जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, लगता फिल्मी है पर है बिल्कुल रियल। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। ये वो स्थिति है जब आपका दिमाग पूरी तरह शांत होता है, अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही होती। आप बस बिना किसी डर, बिना किसी लालच के अपने सिस्टम के हिसाब से एक मशीन की तरह ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इस जोन में रहने के लिए करना क्या चाहिए?
सबसे बड़ा बदलाव अपने सवालों में लाना है। ये पूछने के बजाय कि मार्केट कहाँ जाएगा या अरे यार ये और कितना नीचे जाएगा, आपको बस ये देखना है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। आपको ये समझना होगा कि हम मार्केट के मालिक नहीं हैं, सिर्फ एक मेहमान हैं जो उसके बर्ताव को देखकर रिएक्ट कर रहा है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। एक कामयाब ट्रेडर कोई ज्योतिषी नहीं होता जो भविष्य बताता है। वो एक बेहतरीन रियलिस्ट होता है जो वर्तमान पर सही तरीके से प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देता है। एनालिसिस के जाल से निकलकर रिएक्शन की इस कला तक पहुंचना, यही ट्रेडिंग में महारत हासिल करने की असली चाबी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे इन्वेस्टेड।